ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हर महीने में भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस बार पितृ पक्ष के दौरान भी प्रदोष व्रत पड़ रहा है। यह प्रदोष व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष का व्रत रखकर शिव जी की उपासना करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि सितंबर महीने के दूसरे प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त क्या होगा और साथ ही हम जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में एवं अंत में हम श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार आश्विन महीने की कृष्ण त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर को प्रारंभ हो रही है, जो 30 सितंबर की शाम तक रहेगी। ऐसे में सितंबर का दूसरा कृष्ण प्रदोष व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर 2024 को शाम 4:47 पर होगा और कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन 30 सितंबर 2024 को शाम 7:06 पर होगा। दोस्तों, आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत अधिकांश स्थानों पर 29 सितंबर को रखा जाएगा। हालांकि कई स्थानों पर प्रदोष काल को देखते हुए 30 सितंबर को भी प्रदोष व्रत रखा जा सकता है। दोस्तों, 29 सितंबर को प्रदोष काल पूजा का समय वाराणसी में शाम 5:47 PM से 8:11 PM तक रहेगा। दिल्ली में शाम 6:09 PM से रात 8:34 PM तक रहेगा। कोलकाता में शाम 5:26 PM से 7:50 PM तक। मुंबई में शाम 6:28 PM से 8:52 PM तक रहेगा। चेन्नई में शाम 6 बजे से 8:24 PM तक रहेगा और जयपुर में शाम 6:15 PM से 8:40 PM तक रहेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। उस माह के कृष्ण पक्ष में पहला और शुक्ल पक्ष में अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार का प्रदोष व्रत रविवार के दिन है, इसीलिए यह रवि प्रदोष व्रत होगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा शाम के समय करते हैं। महादेव की कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। रवि प्रदोष का व्रत और शिव पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की आयु बढ़ती है। प्रदोष व्रत के शुभ प्रभाव से सभी प्रकार के दोष दुख आदि का नाश होता है। शिव कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। अगर संभव हो तो व्रत करे। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करे। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करे। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत के पूजन सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत में पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बाली, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, एक का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा। दोस्तों, रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के 2 पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है।
दोस्तों, एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने की कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में आते दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दिन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास में एक बरगद का एक पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष के छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है।